हेलो एवरीवन। तो पिछला वीडियो में बात किए थे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, माइनर्स के बारे में और कोफैक्टर के बारे में। तो वो वीडियो अभी आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ, आपको मैट्रिक्स मेथड को लगाकर आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म आप इस तरह लिख सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। किस प्रकार से? Ax बराबर b, यानी कि ये फॉर्मूला है आपका, जो स्ट्रक्चर है इसका बनाने का, मैट्रिक्स का मेथड। ठीक है, तो उसको ये हमारा क्या हुआ, नंबर हुआ हमारा, और x हमारा वेरिएबल जो होता है, और b हमारा जो इक्वल के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको सजाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको 4 1 6 ये हम कहाँ से आए, तो आपको ये समझना होगा कि जो इक्वेशन का जो पहला पार्ट है यानी कि ये है, ये हमारा, ठीक है, सबसे पहला पार्ट x के जो बगल में वाला होता है वो हमारा ये सभी होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले वर्टिकल में, यानी कि वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्टिकल में आपको सजा देना है। यहाँ x के बगल क्या है, 4 है। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन में x के बगल क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। और x के बगल में क्या है, हमारा 6 है। तो इस प्रकार आपको सजा देना है। ठीक है, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है तो 3 को आपको वर्टिकल लाइन में ले लेना है। फिर आपको सेकंड लाइन में y में चला जाना है। तो y में 3 है, इसका बगल में क्या है, 3 है। फिर इसमें y 2 है, और इसमें y कितना है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दिया। अब z के बगल में चला जाना है आपको। तो z के बगल में क्या है, 2 है। ये हमारा क्या हुआ, हमारा x के बगल वाला हो गया, ये y के बगल वाला हो गया, और ये z के बगल वाला। तो जो बगल में रहता है उसी को आपको लिख देना है। ठीक है, ये हमारा क्या गया, z के बगल में कौन है हमारा, सबसे पहले 2, उसके बाद 3 है तो 3 लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारा, इसमें भी 3 है तो 3 लिख दिया। और अब हम आते हैं x किसको कहेंगे, हम वेरिएबल को कहेंगे। ये हमारा जो x है तो इसी को कहेंगे x। तो सबसे पहले इसका x ले लेना है, और ये y ले लेना है, और z ले लेना है आपको। ठीक है, यही वर्टिकल में। ठीक है, और b में हमारा क्या, जो इक्वल के बराबर यानी बराबर के उधर वाला है वो हमारा b है। तो यहाँ पे बराबर के उधर क्या है, इक्वेशन के बराबर, तो 60 है, 60 लिख दिया। इधर 45 है और इधर 70 है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीकों में। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। तो यानी कि यहाँ पे कितना 3 रो 3 कॉलम का जो डिटर्मिनेंट्स है वो किस प्रकार निकलेगा हमारा। तो सबसे पहले आपको बोला था कि मैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्लस, सबके ऊपर में प्लस ले लेना है, फिर बीच में माइनस, यानी कि अल्टरनेट चलेगा। सबसे पहले आपको प्लस याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो 4 है तो सबसे पहले आपको 4 उतार देना होगा यहाँ। ठीक है, 4 उतार दिए यहाँ पे, और जो बच गया यानी कि इधर के सीमांश के इधर और इधर के सीधा में ये कट जाएगा, और बच गया हमारा कौन कौन, 2 3 और 2 3 बच गया हमारा। उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट में जाएंगे, इसमें ये इसका हो गया। अब इसमें जाएंगे, -3 में चला गया। अब सबसे पहले आपको मोड लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे मोड लगा देना है। अब -3 लिख दिया मैं, सबसे पहले आपको -3 लिख देना है इसको पकड़ के। ठीक है, और इसके सीधा में कौन कौन है आप खुद दिमाग लगाइए। इसके सीधा में कौन है, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, इसके सीधा में ये आएगा। ठीक है, और ये आएगा, तो ये हमारा ये आएगा सीधा में, और ये हमारा सीधा में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा -3, हम कैसे लिखें कि यहाँ पे क्या था हमारा -3 था। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि प्लस माइनस करके अल्टरनेट ले लेना है। और ये हमारा क्या है कि 4, सबसे पहले हम क्या लिखें 4, और ये हमारा बच गया क्या, इसके सीधा में कौन है, 3 2 है, और इधर 1 6 है। तो इसके सीधा में टोटल कट गया, बच क्या गया हमारा 2 3 2 3 2 3 2 3 लिखा गया। फिर सेम प्रोसेस हम इसमें भी दोहराएंगे, क्या, -3 लिख करके, और जो हमारा इसका सीधा में कौन कौन है, 4 3 2, और ये सीधा में ये है। तो बच क्या गया हमारा 1 6 3 3, ये बच गया। इसी तरह सेम प्रोसेस आपको ये भी करना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, 4 हो गया, और इसको गुना कर देंगे, 3 × 2 6 हो गया, और इधर से गुना करेंगे तो 6 भी, और बीच में क्या बोला था माइनस। तो ये हमारा टोटल 0 आ गया, और 0 में 4 गुना होगा तो टोटल 0 आ जाएगा। फिर क्या आ गया -3, इधर से गुना करेंगे तो 3, और इधर से माइनस कैसे आए, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो सबसे पहले इसका माइनस आएगा, और 6 दिया 18। इसमें भी 2 × 1 1 हो 2 हो गया, और 6 2 जा 12, और बीच में माइनस। इसको टोटल घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या हमारा बच के आएगा 25। तो ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स आ गया क्या हमारा 25, यानी कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 25, यानी कोई नंबर आ गया तो वो हमारा आगे बनेगा, यानी कि इन्वर्स, यानी कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा आगे का क्वेश्चन बन जाएगा। यदि यहाँ पे दूसरा चीज़ आ जाता है, यानी कि नंबर कोई नहीं आता,
तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नहीं बनता, ठीक है। आगे तो ये हम आगे बनाते हैं। अब उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, यानी कि ए इन्वर्स तो आ गया, एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं कि जो इसमें हम 1 1 यानी कि पहला रो पहला कॉलम को, पहला रो पहला कॉलम हमारा क्या है, ये हमारा पहला रो पहला कॉलम है, तो इसको और इसको काट देंगे, बच क्या गया हमारा 2 3 2 3, तो ये बच गया हमारा। तो इसको गुना करेंगे 6 × 6 यानी कि 0 आ गया। और ये हमारा प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या रो और कॉलम को जोड़ के हमारा जो इवन आएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगला प्रोसेस में ये हमारा ओड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव हम दे दिए क्योंकि ये हमारा जोड़ के क्या आता है 3, और क्योंकि ये ओड नंबर है तो 3 हमारा ओड नंबर है, इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका पहला रो दूसरा कॉलम का। तो पहला रो दूसरा कॉलम कौन है, यहाँ हमारा पहला रो और दूसरा कॉलम ये है, और इसके सीधा में ये कट जाएगा, टोटल बच गया क्या हमारा 1 3 6 3, ठीक है, ये हमारा बच गया। अब इसको गुना कर देंगे हम, 3 × 1 3 आ गया, और 6 × 3 यानी कि 18 हो गया, बीच में माइनस, और पहले से माइनस क्योंकि ओड नंबर था तो ये हमारा माइनस होगा, और 18 में 3 गए तो -15, और माइनस यहाँ जुड़ जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, तो टोटल 15 आ गया हमारा। इसी तरह सेम प्रोसेस हम टोटल का निकालेंगे। पहला रो पहला कॉलम ये हमारा फिक्स रहेगा, पहला रो पहला रो पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इसी तरह दूसरा रो इस तरह फिक्स करके आपको सबको निकाल लेना सबसे। ये हमारा क्या पहला रो पहला कॉलम, इसी तरह आपको 6 का निकालना पड़ेगा, ठीक है, सेम प्रोसेस करके, वही तभी हमारा कोफैक्टर निकलेगा, तभी हमारा आगे सॉल्व होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये हमारा टोटल आ गया निकल के 0 15, ये -10 -5 0 10 5 -10 5, आपको 6 यानी कि ये हमारा टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को निकाल लेना है आपको, तभी आगे सॉल्व होगा, ठीक है। कोफैक्टर तो हमारा निकल गया, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको जो कोफैक्टर आया उसको सीधा आपको लिख देना, किस प्रकार से देखते हैं। जो हमारा टोटल कोफैक्टर है वो निकल के क्या आया था 0 आया था, 15 आया था, 10 आया था, 5 आया था, इस तरह आया था। अब हम एडजॉइंट को किस प्रकार से सजाएंगे, जो निकल जाएगा एडजॉइंट हमारा। तो कोफैक्टर को आपको वर्टिकल के रूप में सजा देना है, देख सकते हैं पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इन सभी को आपको वर्टिकल टेब में सजा देना है। किस प्रकार से 0 15 10 यानी कि -10 यहाँ था, तो ये सज गया आपको वर्टिकल में, यानी कि वर्टिकल यानी कि ऐसे सीधा, ठीक है, खड़ा। आपको दूसरा रो पहला कॉलम में जाना, ये तो फिक्स रहेगा, इसको आपको फिर से इस प्रकार से सजा देना है, इसी तरह आपको इसको भी सजा देना है, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट ये निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं ए इन्वर्स। अब हमारा ए इन्वर्स निकलेगा, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारा एडजॉइंट ये, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ये बाय डिटर्मिनेंट्स ये, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या होगा आया था जो, और एडजॉइंट हमारा ये हुआ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इन्वर्स यानी कि हमारा कितना आया हुआ, हमारा जो एडजॉइंट है यानी सॉरी हमारा डिटर्मिनेंट्स हुआ हमारा कितना निकल के आया था, तो 25। तो ए इन्वर्स बराबर ये इन्वर्स बराबर हमारा हो जाएगा 25 भागा में, यानी कि एडजॉइंट ही है तो इसको 1/25 लिख सकते हैं, और जो हमारा एडजॉइंट है वो हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें सभी को भाग देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड x बराबर b, यानी कि जो हम लिखे थे गिवन मैट्रिक्स फॉर्म इन ax बराबर b, तो वही हमारा इक्वेशन 1 था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब निकालेंगे हम क्या x बराबर b, तो हम x को सबसे पहले निकालेंगे, तो इसको x को यहीं रहने देते हैं, और ये हमारा जो ये है यानी कि ये जाएगा उधर, तो a इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, हमारा इन्वर्स हो जाएगा जाके। तो ये हमारा टोटल बन के आ गया x बराबर ये इन्वर्स इंटू b। तो देख सकते हैं यहाँ पे x हमारा क्या था x y z, जो हमारा बोले थे कि जो वेरिएबल होता है वो x y z होता है, और बाकी की ये इन्वर्स हमारा क्या हमारा ये इन्वर्स हमारा निकल के आया 1/25, और ये हमारा इन्वर्स, ठीक है, एडजॉइंट ये बटे ये, और ये b हमारा क्या 60 45 70। अब हम इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा टोटल। अब हम गुना करते हैं, सबसे पहले इसका गुना करेंगे, 0 ये ऐसे गुना होता है, ठीक है, इसमें पहले इसको गुना होगा, फिर इसका और इसका, यानी कि ये तीनों का, यानी कि ये तो रो वाइज यानी कि कॉलम वाइज गुना होगा, किसमें रो से, कॉलम वाइज रो से गुना होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कॉलम में जा रहा हूँ, ये कॉलम में जा रहा हूँ मैं, और इधर में जा रहा हूँ रो में, ठीक है। तो 0 × 60 0 हो गया, 5 × 45 कितना हो गया 225 माइनस में होगा, और 7 × 5 = 35 यानी 350 प्लस में होगा, ठीक है।
इसी तरह आप गुना कर लेंगे तो ये हमारा टोटल बन के आ गया। इसका गुना करेंगे इसके साथ तो 900 हो जाएगा। ये हमारा 45 यानी 45 गुना 0 को 0 आ गया हमारा टोटल, ठीक है। ये हम गुना करेंगे तो 700 हो गया। इसी तरह इसका गुना करेंगे इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल बन के आ गया। गुना करने में आपको कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान से सुने कि ये हमारा रो वाइज पहले होगा, ठीक है। ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, तो ये पहले कॉलम का गुना करेंगे हम रो वाइज, ठीक है। ये हमारा कॉलम है तो इसका गुना करेंगे रो वाइज, यानी कि ये तीनों का कंप्लीट करेंगे पहले नीचे से, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो बीच में हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। इस तरह हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही रो था इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं हुआ। यदि एक और रो रहता तो यहाँ पे स्पेस आ जाता है, यानी कि माइनस प्लस का जो स्पेस है थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल जोड़ घटाव के आ गया, यानी कि 225 में 350 यानी कि 125 बच गया। इस तरह जोड़ घटाव करके हमारा टोटल ये आ गया। अब 25 में भागा देंगे इससे, तो 25 में भागा देंगे इससे तो 5 आ जाएगा। सॉरी नहीं दिख रहा आपको। इसमें गुना करेंगे तो इसमें भागा देंगे तो 5 आ जाएगा हमारा, इसमें ये हमारा 8 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई जेड हमारा निकल के क्या आ गया, एक्स वाई जेड। तो ये एक्स हमारा 5 हुआ, वाई हमारा 8 हुआ और जेड हमारा 8 हुआ। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ, ठीक है।